हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अक्सा मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमें इस क्वेश्चन में केवल उसी का सॉल्यूशन फाइंड करना है जो यूनिक सॉल्यूशन रखता है। मीन्स वी हैव टू सोल्व ओनली दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले नेचर फाइंड करते हैं ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हमें यहाँ पर कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज लिखनी होगी। दिस इज फर्स्ट, दिस टू, a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3 एंड c1 इक्वल टू -3, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू -9, C2 इक्वल टू -2। अब यहाँ पर रेशो फाइंड करेंगे हम। तो व्हाट वी आर सीइंग हियर, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइन। मीन्स द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर द पैरेलल लाइंस। पर आगे सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन के केस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। यहां भी जनरल इक्वेशन से गिवन पेयर ऑफ लाइन इक्वेशंस के कंपेयर करेंगे। दैट इज a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू -5। क्योंकि ये 5 इधर पॉजिटिव है लेकिन इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में जाके माइनस में हो जाएगा। a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू 8। अब रेशो देखते हैं, a1 ओवर a2 2/3, b1 ओवर b2 1/2। एज वी आर सीइंग हियर, फर्स्ट टू रेशो आर नॉट इक्वल। दैट इज a1 ओवर a2 इज इक्वल नॉट b1 ओवर b2। दैट्स वाई द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग लाइन। इस प्रकार गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। नाउ वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहां देखिए 2x प्लस बाय -5 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y -8 इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए x अपॉन बाय अपॉन 1 अपॉन ये इक्वल में लिख लिए जाते हैं इस तरीके से। अब x के नीचे जो डिजिट्स लिखे हैं हमने, दीज आर द कोफिशिएंट्स। x वाले नंबर्स को हम हाइड कर लेते हैं। यहाँ 1, 2, -5, -8 यहाँ लिख दिए जाते हैं। इसी प्रकार y वाले कोफिशिएंट को हाइड कर लेते हैं। 2, 3, -5, -8, 2, 3, -5, -8। अब कांस्टेंट नंबर के जो कोफिशिएंट हैं दैट इज कांस्टेंट नंबर को हाइड कर लेंगे और यहाँ x y के कोफिशिएंट ले लेंगे। 2, 3, 1, 2 दैट इज 1, 2, 2, 3, 1, 2। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से इसको लिख लेंगे और इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस एरो के साथ, लाइक दैट इज x अपॉन -8, यहाँ ऑलरेडी माइनस आएगा, -2 5 जा 10, -10, 3 5 जा 15, -15, माइनस फॉर्मूले में 2 8 जा 16, -16, अगेन 2 2 जा 4, -3, x ओवर -8 प्लस 10 बाई ओवर -15 माइनस प्लस 16 1/1।
एक्स अपॉन 2 बाई अपॉन 1 -15 + 16 1 आएगा, यहाँ 1 अपॉन 1। अब हम दिस फर्स्ट, दिस सेकेंड, दिस थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड रेशो को इक्वल करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में x = 2 आ जाएगा। अब यहाँ सेकेंड एंड थर्ड रेशो को इक्वल करेंगे, y = 1 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखिए हम यहाँ फर्स्ट के थर्ड एंड फोर्थ पार्ट देखेंगे। सबसे पहले नेचर चेक करेंगे। a1 = 3। देखिए सबसे पहले जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। a1 = 3, b1 = -5, c1 = -20, a2 = 6, b2 = -10, c2 = -40। और यहाँ पर रेशो फाइंड करेंगे 3/6, b1/b2 = 1/2, और यहाँ c1/c2 = 1/2। एज वी आर सीइंग हियर all ratios are equal, that's why these line of equation are coincident lines। बट यहाँ पर हमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, केवल हमें सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही फाइंड करना है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं। यहाँ भी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके हमने कोएफिशिएंट्स निकाल लिए। a1 = 1, b1 = -3, c1 = -7, a2 -3, b2 -3, c2 -15। रेशो फाइंड करेंगे a1/a2, b1/b2। as we are seeing here a1/a2 is equal to b1/b2, that's why the given pair of linear equation are the intersecting line। now we have to find solution with the help of cross multiplication method। ओके ये गिवन इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 and 2, और इसका इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, तब हमने इक्वेशन 1 and 2 को यहाँ पे लिखा। x कोफिशिएंट्स को हाइड करके -3, -7, -15 लिख लेंगे x के नीचे, इक्वल टू बाई कोफिशिएंट्स को हाइड करके 1, 3, -7, -15 लिखेंगे, और 1 कांस्टेंट टर्म को हाइड करके ये लिख लिया जाता है। और इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल -3, -15 +45 -21 हो जाएगा। यहाँ पर -20 प्लस बन जाएगा, 3 से बन जाए 21, और ये माइनस हमारा फॉर्मूले में ही आता है। सिमिलरली इस बार हम 3 से बन जाए 21 लेंगे, -21 + 15, और यहाँ पर -3 × 1 बाई अपॉन -6 आ जाएगा, इक्वल टू 1/6। और एट ए टाइम 2 रेशो इक्वल करके हम x की वैल्यू 4 फाइंड करेंगे एंड y की वैल्यू -1 फाइंड करेंगे। विच आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन? x = 4 एंड y = -1। सेकेंड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पार्ट में फॉर विच वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें दोनों पार्ट्स सॉल्व करने हैं। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। बट हमें यहाँ पर केवल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखना है, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं। सेकेंड के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम राइट कर लेंगे। यहाँ राइट हैंड साइड में 0 लेकर के दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। एच गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ रेशो इक्वल होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अकॉर्डिंग टू दिस हम a1 a2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, b1 b2 की वैल्यू पुटअप करेंगे, ये रेशो मिल जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 and 3 एट ए टाइम ले लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम यहाँ पर a और b में एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं।
दैट इज a माइनस 9b प्लस 4 इक्वल टू 0 इज द फर्स्ट इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड लेकर के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ए और बी में हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं विच इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी हैव टू सोल्व दीज टू इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो यहाँ देखिए सेकेंड इक्वेशन भी इक्वेशन फर्स्ट के नीचे नोट कर लेते हैं ताकि कोफिशिएंट्स देखने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर ए के अपॉन में बी एंड कॉन्स्टेंट टर्म के कोफिशिएंट लिख लिए जाएंगे, -9 -2 4 -3। बी के अपॉन में हम ए एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखेंगे, ए के कोफिशिएंट एंड कॉन्स्टेंट टर्म लिख लेंगे। यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म डेट इज 1 के अपॉन में ए और बी के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब इस प्रकार हम जिस तरीके से एरो लगाए गए हैं दिस एंड दिस, उसी के बेसिस पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डेट इज ए अपॉन 9 3 जा 21, 9 3 जा 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 4 जा 8 -8 है बट माइनस ऑलरेडी होता है उसकी वजह से ये प्लस हो जाएगा, 27 + 8 बी अपॉन 4 + 3 आ जाएगा एंड 1 अपॉन -2 + 9। अब एट ए टाइम 1 एंड सेकेंड रेशो इक्वल करके हम ए की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज 5, और इसी प्रकार हम सेकेंड एंड थर्ड रेशो इक्वल करके बी की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज 1, और दीज वैल्यूज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एंड सेकेंड का सेकेंड देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज मतलब हैव नो सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन लगा देंगे। नो सॉल्यूशन किस कंडीशन में होता है, जब फर्स्ट टू इक्वल होते हैं, जब फर्स्ट टू रेशो इक्वल होते हैं। ओके, तो फर्स्ट टू रेशो इक्वल लेकर के हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, के इक्वल टू 2 आ जाएगा विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैसा कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट हैंड साइड में 0 इक्वल लेके जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सोल्व करते हैं इसको। एक्स अपॉन बाई कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसी प्रकार करते हैं। दैट इज पहले इस तरीके का एरो लगाएंगे, फिर एरो यहाँ लगेगा, फिर एरो ये इस टाइप से चलेगा। अब हम देखते हैं 5 4 जा 20 -20 2 9 जा 18, बट माइनस आ रहा -18, बट ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है जिसकी वजह से प्लस हो जाएगा 18। और सिमिलरली बाई के लिए 3 9 जा 27 -27 + 32, और सिमिलरली 8 2 जा 16 -15 हो जाएगा, और x अपॉन -2 बाई अपॉन 5 आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 1। अब यहाँ पर एट ए टाइम 2 लेकर के हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 आ जाएगा विच आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।